In other news, a BTech student from Nepal was found dead at the Kalinga University in Bhubaneswar. Police have stated that prima facie evidence suggests suicide. The incident has sparked controversy, with the alleged boyfriend being named as an accused in the case. KIIT Vice Chancellor has claimed that the love affair was the reason behind the student's suicide. In response to the incident, Nepali students at KIIT staged a protest. Following the unrest, the university administration reportedly asked all Nepali students to vacate the campus. Authorities have also confirmed the arrest of the victim's male friend. The incident has now escalated into a diplomatic issue, with Nepal's Prime Minister KP Sharma Oli reacting strongly. After facing a backlash, the KIIT University has appealed to all Nepali students to resume classes who are planning to leave. KIIT Vice Chancellor has expressed regret over the incident and has apologized for the comments made by the two staff. Two hostel officials and one senior administrative officer of the International Relations Office have been suspended. Two security staff have been terminated immediately. A dedicated control room now operational 24/7 to facilitate the return of Nepali students to the KIIT campus. Meanwhile, a heated argument between students and teachers has also gone viral. Listen in. 40,000 बच्चों को अभी खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट गलती की है, लेकिन हम लोग रात भर रुके था। एक बार बात करते हैं, माँ हम लोग नाता है जो हो गया, कुछ नहीं फोन पकड़ के बैठे हुए। जो यूनिवर्सिटी अथॉरिटी जो साइन एंड डाई नोटिस किए थे, गवर्नमेंट ने वहां पे इंटरवीन करके उसको अलग एक नोटिस निकाला गया है, जिसमें कॉलेज यूनिवर्सिटी के अथॉरिटी एक अपील किए हैं जितने भी बच्चे हैं वो तुरंत फौरन आ जाएं यूनिवर्सिटीज में। स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस जो पॉलिसी है उसके आधार पे काम कर रहा है। कल ही जो एक्यूज था उसको अरेस्ट करके कोर्ट फॉरवर्ड किया है, और जो डिजीज्ड हैं, जो बच्ची हैं, उनका छात्री हैं, उनका जितने भी लैपटॉप है, उनका जो नोटबुक है, उनका जो मोबाइल है, उसको भी सीज किया गया है। वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर ही है। देखो गतकाली जड़े सिद्धांत सिगदेल नामक जड़े व्यक्ति से अभियोग करथिले यूनिवर्सिटी थाना रे जे तांको भौणी सुसाइड करचंती, सुसाइड हैंगिंग हॉस्टल रे। Then the police team has immediately visited the spot. पुलिस टीम स्पॉट विजिट कर डेड बॉडी टाको सीज करथिले। आमे कस्टडी को नैथिलु। तो संगे संगे से रूम टा मध्य सील करा हितला एविडेंस कलेक्शन पाई। तापरे एई घटना परे स्टूडेंट एजिटेशन देखा देथिला। राति रे कॉलेज रो स्टूडेंट्स वर एजिटेटेड, से माने तांकर विरोध प्रदर्शन करथिले। आम टीम राति जाक स्टूडेंट्स मान को बुझासुझा करथिला। छात्री जो थर्ड ईयर बीटेक स्टूडेंट वो सुसाइड किया है, और ये बहुत दुख भरा खबर है जब हम लोग सुने। एंड देन इमीडिएटली वी इन्फॉर्म द पुलिस एंड द हॉस्पिटल। एंड हम लोग को पता चला कि उसका कुछ प्रेम संपर्क था उसका और एक दोस्त के साथ जो भी बीटेक पढ़ रहा है। एंड देन उन लोगों का अंदर कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के चलते ये सुसाइड अटेम्प्ट किया है। इसको देख के जो और नेपाल का जो कुछ छात्र छात्री यहाँ पे पढ़ रहे थे वो भी दुख प्रकाश किए। यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज, यूनिवर्सिटी के जितने कर्मचारी थे उनको समझा बुझाए। देन तो बच्चे लोग वो समझे, एंड देन वो भी अभी उनको घर चले गए। हम लोग प्रोटेस्ट किया था ना, वो लोग हम लोग रे के बिलगा रहे थे कॉलेज, भगा रहे थे। अब पीट का भी था। कौन पीट रहा था? हमारा सिक्योरिटी गार्ड सब टी शर्ट पहन के ID कार्ड लगा के मार रहे थे। क्या
बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे पीटने के समय? तो हम लोग निकलते थे ना, कुछ कुछ बोलते थे ना, हम उसी लिए पीटने लगे। हम लोग को नोटिस डायरेक्ट दिया, तुम लोग को अभी कॉलेज खाली करने पड़े 1 घंटा में। रात भर प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं हुआ। रात भर प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं, अभी करने के कुछ नहीं हुआ। अभी घर पे अभी हम लोग पटना निकल रहे हैं। टिकट हो गया? हम लोग को टिकट जनरल वाला लेने पड़ा है। कौन आपके ना कॉलेज वाला? हम आप यूनिवर्सिटी हम जाकर मरो। हमने एक केस रजिस्टर किया था कल, और केस रजिस्टर करने के बाद हमने कल ही उस अभियुक्त को हमने कल ही गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि प्रथम दृष्टि में ये मानने के कारण थे कि उसकी तरफ से हरासमेंट लड़की को हुआ है। इसके डिटेल तथ्य भी और एविडेंस को और ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। लैपटॉप, मोबाइल, ये चीज़ें उनकी सीज की गई हैं। उसको सबसे पहले फॉरेंसिक साइंस में भेजा जाएगा ताकि उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो। उसकी फिर हम लोग कॉपी लेके फिर उसको आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ाएंगे। इन्वेस्टिगेशन जो भी होगा निष्पक्ष होगा, और इसमें जो न्याय है वही किया जाएगा। Let me go across to my colleague Ritik Mondal, who's joining us live at this point. Ritik, what is the latest coming out in terms of the investigation of this death that has happened at Kalinga Institute? Because the fallout has clearly escalated into even an international row now, with Nepal's Prime Minister getting involved. See, the KIT University in Bhubaneswar is at the eye of a storm. What we can see that after it has witnessed a widespread protests at the university campuses, now a lot of developments are taking place. One, the university authority has taken a U-turn since they have directed all Nepali students to get back to their home, and the authority ordered a cyanide. Now they, in a fresh statement, they have once again requested all the students to resume their study and normalcy at the campuses. And even, as you rightly pointed out, that a 24/7 helpline number has been issued so that this Nepali students can be reach out to the authority. But the kind of the videos are being circulated in which it speaks the volume of the misconduct allegedly being done by the university authority, in which several teachers can be seen that being misconduct with the students and many people. That raises several questions over this entire row. As per the investigation is concerned, the prime accused, the police says that he has been arrested, and a lot of things are being grilled, especially his mobile phone, laptops of the deceased student is being checked out. There are a lot of aspects that are being raised. Some sources of the police also telling us that it is not a matter of matter of 1 or 2 days, as the university claimed that it was fallout. The death of this suspicious death of this BTech student is the fallout of love affairs between two students who has been arrested, and the person who was allegedly committed suicide. And they also said that she was being harassed for a long time by that alleged person. So police is thoroughly investigating these all aspects, and also there are serious concern being raised by the other students that when they tried to reach out to the the international relation office of the concerned university, there was not quite usual response from from that side. Okay. That also triggered a lot of questions. So that is the things are also being investigated by the probing team. Back to you.